इसमें H2SO4 का हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना है। लेकिन अगर हम कर सकते हैं कि हम इसके H2SO4 का पहले सेपरेट करें तो ये बनेगा H प्लस HSO4। जो H प्लस है उसे हमने सेपरेट कर लिया, वो एसिडिक मीडियम है। अब हम H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं H प्लस के साथ। तो H प्लस जो है वो हाईली रिएक्टेड है और O के ऊपर लोन पेयर है। जब हाईली रिएक्टेड है तो ये उस जगह पे अटैक करता है जहां से इसको लोन पेयर मिलते हैं। तो फिर जो H प्लस है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब लास्ट पे बन जाएगा OHH। ये वाटर होगा और ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये H2O रिमूव हो जाएगा और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी बैक साइड पे आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो ना, आपको पता चल जाएगा। अब इसकी बैक साइड पे लोन पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। जब इसकी बैक साइड पे लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस पैदा हो रही है। तो इसकी वजह से इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये स्टेबल नहीं होता, तो ये H रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट हो जाएगा, SO3 मतलब जनरेट हो जाएगा। इसके आसान सी रीजन ये है कि हर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो ऑक्सीजन एटम है वो सल्फर आयन में प्रेजेंट होता है। जो वो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ पुश करता है और इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट हो गया, SO3 जनरेट हो गया, तो अब SO3 ने अटैक करना है सेकंड स्टेप में SO3 ने अटैक करना है बेंजीन रिंग पे। अब बेंजीन रिंग में कार्बोकैटायन भी बनते हैं और एक होती है इसमें सिग्मा फॉर्मेशन। अब हमने जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक साइड पे पहले इधर पॉजिटिव साइन और इसके मतलब 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ये जो कार्बोकैटायन के, जिसे हमने कहना है सिग्मा फॉर्मेशन। मतलब एक दफा हमने एक साइड से पाई बॉन्ड ब्रेक करना, उधर पॉजिटिव साइन आएगा, फिर दूसरी साइड पे पाई बॉन्ड, ऐसे करके इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे और सिग्मा फॉर्मेशन होगा। सिग्मा फॉर्मेशन वहां होते हैं जहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव करता है। तो इधर से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा और इधर SO3 बन जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाद में हमने इसके साथ मूव करना है प्रोटॉन को बाय HSO2। इस पे O है, O पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इसके साथ अटैक करेगा और ये उसका क्या नाम है रिमूव हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा और SO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हमने इसमें एडिशन करनी है प्रोटॉन की, मतलब H3O के साथ हमने रिएक्शन करवाना है। O के ऊपर लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन और लोन पेयर आपस में अटैक करेंगे और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और वो SO3H बन जाएगा, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर मूव हो जाएगा अंदर से। अच्छा, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिर थल्ले वड़ गया हूं अम्मी 5 मिनट बाद नहीं, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पाई है 5 मिनट बाद। अब ये जो मेरा टॉपिक है इसमें हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन में सबसे पहले हैलोजिनेशन होती क्या है? हैलोजिनेशन हम जो यहाँ पे पढ़े हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। वो जो है वो कॉमन जो हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं हैलोजिनेशन का वो नहीं है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर। इसके अंदर अटैक होता है जो कि हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होते हैं और फिर हमारे पास आकर ये एक हैलोजिनेशन प्रोडक्ट बनती है, यानी कि हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बन जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर के लिए हम लिविस एसिड कैटालिस्ट यूज करते हैं। अब क्या अब बस Br2 है जनरल रिएक्शन में, सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाया FeBr3 के प्रेजेंस में और वो जाके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन पर, तो बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बन है जिसकी कंसंट्रेशन 75% और या साथ में HBr बनता है। अब जो है कि लिविस कैटालिस्ट हम यूज करते हैं सही है। बताना क्या कह रही हो? हेलो
ठीक आ रही। सुनना, तुम्हारी आवाज नहीं सही आ रही, पीछे से आवाजें भी बहुत हैं। ठहरो एक मिनट। अब आ रही मेरी आवाज? आ रही है, सही आ रही है कि नहीं? सही आ रही है मुझे तो। अब सुनो, अब अभी मैं रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही थी। रिएक्शन का ये है कि हम हैलोजन का रिएक्शन करवाते हैं ना जब बेंजीन के ऊपर, तो हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि इनका जो डबल बॉन्ड है ना, एक बेंजीन के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। सिर्फ जो हाइड्रोजन होता है ना कार्बन के साथ अटैच, वो रिमूव होता है और ब्रोमीन आकर अटैच हो जाता है या हेलोजन आकर अटैच हो जाता है, जिसको कि हम सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। अब इसके लिए ये क्योंकि एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ब्रोमीन को Br2 जो है हम उसको एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, FeBH3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, जो क्या करता है कि ब्रोमीन जो Br2 है, जैसे कि मैकेनिज्म में देखो उन्होंने दिखाया हुआ है कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल जो अटैच्ड हैं Br2 जो है उसमें जो है जो बॉन्ड है ब्रोमीन के दरमियान, वो एक ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करके जाके ब्रोमीन के ऊपर जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। वो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन जिसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, और जब जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो हाइड्रोजन जो है उसका डॉटेड लाइन से शो किया गया है कि वो रिमूव हो जाता है। ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों अटैच हैं, और जो हमारा जो अटैच है और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बन जाती है। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके नीचे FeBr4 नेगेटिव लिखा हुआ है। वो जो हमारा Br2 हमने यूज किया था ना, एक Br जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और एक न्यूक्लियोफिलिक हो गया। वो जो Br जिसके ऊपर लोन पेयर गया था वो जाके FeBr3 के साथ रिएक्शन करता है और FeBr4 नेगेटिव बना देता है। और उसके बाद जब हाइड्रोजन लीव करता है ना ट्रांजिशन स्टेट में से, तो वो एक Br फिर से ले लेता है FeBr4 से और HBr और FeBr3 बनता है। आगे आता है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये है कि एक्चुअल में हम इसको यूज करते हैं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज ये है कि हम कोई भी रिएक्शन का जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो हमने उसमें देखना है कि उसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है। तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप देखने के लिए हम जिस इफेक्ट को यूज करते हैं वो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है, जो कि हमें बता देता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है। जबकि ब्रोमीन और क्लोरीन का जो है रिएक्शन होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ आयोडीन के केस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन ही ये इफेक्ट बस शो करती है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, बाकी सारे नहीं हमें शो करते, हमें पता नहीं चलता। इसी तरह आयोडीन के इसमें भी यही है कि एक्टिवेटेड न्यूक्लियस है ये OH वाला। अब OH जो है इसके अंदर जब आयोडीन इसके ऊपर आके अटैक करता है, तो वही बात के I2 ने अटैक किया है, एक जो आई है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, एक आई न्यूक्लियोफिलिक पिंक हो वाले जाएगा, उसमें और पढ़ो। किसी भी पॉइंट पे जाके अटैक हो सकता है। यहाँ पे आके यहाँ पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है। जब पैरा पोजीशन पे आके अटैक हुआ है, आयोडीन जब लगा है, हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड वीक हो गया, फिर नेक्स्ट में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया और आयोडीन साथ ही है, और जो बॉन्ड्स है ना वो नहीं हिले, जो बेंजीन के अंदर बॉन्ड्स है टेम्परेरीली बस उनके ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जब आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों आके अटैच हो जाते हैं ना, सिर्फ उस वक्त थोड़ी सी उनके अंदर वाले बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि अभी दोनों अटैच हैं, तब एक बॉन्ड टूटता है। लेकिन जब के अगर जनरल रिएक्शन देखा जाए ना, तो कोई बॉन्ड इंटरनल डिस्टर्ब नहीं होता, साथ में HI बन गया। उसके बाद आता है कि कार्बन टू आयोडीन जो है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, जो मैंने ऊपर वाला मैकेनिज्म बताया ना, उसके अंदर पहला स्टेप है कि उसके अंदर आयोडीन ने आकर अटैक किया और आयोडीन का बेंजीन के साथ, यानी कि बेंजीन की कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो ये स्टेप फास्ट है। और जो अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन निकलती है, अब ये जो तीन है, सुनना, तुम्हारी आवाज फिर से कट रही। आवाज कट रही है मेरी फिर से? सबको ही नहीं ठीक आ रही कि सिर्फ अरूज को नहीं ठीक आ रही?
मेरे तो सही आ रही मुझे तो ठीक आ रही है। रोज फिर तुम्हारा सिग्नल का इशू हो गया। ये अब जो है आगे, अब आ रही है आवाज? ठीक है, जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी कि जो रिएक्शन है वो इस स्टेप पे डिपेंड। ठीक हो गया, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट था। उसके बाद है कि अगर पहले हमने Br2 यूज किया और I2 यूज किया, अगर हम यूज करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड, यानी कि जो डिफरेंट हैलोजन के कंपाउंड है, पहले तो सेम सेम थे ना, Br यानी कि Br2, I यानी कि I2, लेकिन अब Cl का बॉन्ड आ जाए और ICl का बॉन्ड आ जाए तो जो है इसमें ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो इनके अंदर ब्रोमीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एंड है और ये अटैक करके जाके हैलोजिनेशन करवाएगा। इसी तरह आगे जो है हाइपोहैलस एसिड है। हाइपोहैलस एसिड OH और उसके साथ हेलाइड अटैच होता है, जबकि जो OH जो है ना वो पूवर लिविंग ग्रुप है, वो लीव नहीं करता और हैलोजन को इतनी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होने देता करेक्टर में। लेकिन ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को बेशक ये बनाने नहीं देता, लेकिन हम इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंस में ना हाइपोहैलस एसिड को एक अच्छा जो है वो हैलोजिनेटिंग एजेंट बना लेते हैं। क्या होता है कि जो है ना हाइपोहैलस एसिड, जैसे कि इस रिएक्शन में शो किया हुआ है OHHAl, यानी कि हेलाइड के साथ OH लगा हुआ है, इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, तो वो हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैच होता है, वाटर बनाता है, और जो हैलोजन और उसका जो बॉन्ड होता है ना, जब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाए वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो जो बॉन्ड है ना हेलाइड और H2O के दरमियान, वो हम ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है तो वो निकल जाता है, फिर वाटर बना के उसके स्टेबिलिटी आ रही है, वाटर बनेगा, साथ में जो हेलाइड है, क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने ले लिया तो हेलाइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और जब हेलाइड इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इजीली शो कर देगा। और अब जब फ्लोरीन की बात है तो फ्लोरीन रिएक्ट बहुत विगरसली करती है बेंजीन के साथ, बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर जाती है, लेकिन इतना तेजी से कर जाती है कि कार्बन के कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब बॉन्ड टूट जाते हैं, जब जो हमारी स्टार्टिंग प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, तो ये किसी भी जो है ना प्रेपरेटरी सिग्निफिकेंस की नहीं है, कोई हमें एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती जो कि हमारी यूजफुल हो। बस अब ये मेरा टॉपिक था, और कौन रह गया? बात सुनो रमला, हाइपोहैलस एसिड वाली जो स्लाइड है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एक दफा फिर से। हाइपोहैलस एसिड का ये होता है कि जैसे हमने पढ़ा ना कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स भी पढ़े हैं और Br2 भी पढ़ा है, तो एज अ हैलोजिनेटिंग एजेंट एक्ट करता है। इसी तरह हाइपोहैलस एसिड में सिर्फ हेलाइड के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, लेकिन OH ग्रुप जो है ना वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए वो लीव नहीं करता इतनी आसानी से, और हेलाइड को फ्री नहीं छोड़ता कि ये जाकर फ्री होकर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जब हम हाइपोहैलस एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले जाते हैं ना, यानी कि कंडीशन एक प्रोवाइड कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडीशन प्रोवाइड कर दी है ना जब हमने, तो उसने क्या करना है, जो हाइपोहैलस एसिड है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रही हूँ, तो एसिड का मतलब होता है जो हाइड्रोजन की प्रेजेंस या प्रोटॉन की प्रेजेंस एसिडिक नेचर को शो करता है। तो जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ना हाइपोहैलस एसिड के साथ, तो जो OH प्रेजेंट है ना हाइपोहैलस एसिड में, उसके साथ हाइड्रोजन जाकर रिएक्ट करता है और वाटर बना देता है। जब वाटर बनता है ना तो ऑक्सीजन का पहले एक बॉन्ड था हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड था हेलाइड के साथ, और अब ऑक्सीजन का बॉन्ड एक और हाइड्रोजन के साथ बन गया, यानी कि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, उसे अपने आप को स्टेबलाइज करना आता है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ता है, और वो वाला जो बॉन्ड होता है ना उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। जब ये रिमूव हो जाता है ना तो उसके बाद जो हमारा हैलोजन है ना, क्योंकि बॉन्ड तो जो है वो ऑक्सीजन ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, तो अब हमारा हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर पॉजिटिवली चार्ज होकर इलेक्ट्रोफाइल बनकर बाहर निकल आता है। जब इलेक्ट्रोफाइल बनकर बाहर निकल आता है, अब किसी भी बेंजीन रिंग के साथ जैसे कि हमने पहले मैकेनिज्म पढ़े हैं उसका रिएक्शन कराओ और वो जाकर हमें फिर एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे देता है। बस ठीक है, ये जो है ठीक है बोलना ऊपर से अब ठीक है, बस खत्म हो गया ना सबका जो जो हाँ। नहीं, काइनेटिक ऐसा टॉपिक ऑफ फैक्ट तो बोलो ऊपर से।
बोला तो है उसने। बताया काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सारा। क्या कहा? मैं कहा सारा तो वो समझाया मैंने काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। पता नहीं बस आमना तुम्हें ही नहीं समझ आया, हाँ बाकी सबको आ गया। जी बाकी सबको आ गया। हाँ जी। चलो ठीक है, फिर कॉल कर देते हैं और मैं तुम्हें ना वॉइस मैसेज में बता देती हूँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हाँ चलो सही है, बता दो।